फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी समय पहले इंसान और कीचड़ एक साथ रहा करते थे, जिसमें मॉन्स्टर भी शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के अंदर लालच बढ़ गया। वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ मॉन्स्टर भी उनके इलाके में राज करे। इसलिए उन्होंने मॉन्स्टर के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें मॉन्स्टर बेचारे हार गए, जो फिर इंसानों को छोड़कर हमेशा के लिए पहाड़ों में जाकर बस गए और फिर कभी मुड़कर इंसानों को नहीं देखा। इसके बाद फिर हम मॉन्स्टर की दुनिया को देखते, जहाँ सभी मॉन्स्टर के बीच राजा के सिंहासन को लेकर युद्ध छिड़ा होता है, जिसमें राजा मारे जाते हैं और फिर उन्हें मारने वाला मॉन्स्टर नया राजा बनकर पहले वाले राजा के सारे करीबी लोगों को खत्म करने लगता है। पर दो सबसे खास सैनिक राजा की प्रेग्नेंट पत्नी को बचाकर वहां से ले जा रहे होते। साथ ही भविष्यवाणी की गई थी कि रानी का बच्चा एक बार फिर से इंसानों और मॉन्स्टर के बीच दुश्मनी को खत्म कर देगा। लेकिन तभी वहां नए राजा का एक खास मॉन्स्टर आकर रानी के दोनों सैनिकों को मार देता है। पर अब जैसी वो रानी को मारने उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी वहाँ मॉन्स्टर कपल आ जाते हैं, जो रानी के सबसे खास है। इसलिए उनमें से एक फीमेल मॉन्स्टर बुरे मॉन्स्टर को लुभा कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और तब उसका पति आकर उस बुरे मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। लेकिन बुरा मॉन्स्टर उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उस पर भारी पड़ जाता है, जो देखकर वो फीमेल मॉन्स्टर भी उस बुरे मॉन्स्टर पर अब हमला कर देती है, जिससे वो नीचे पहाड़ों में गिरकर फंस जाता है। तब मौका देकर वो दोनों रानी को लेकर इंसानों के बस्ती की ओर निकल जाते हैं। अब हमें इंसानों को दिखाया जाता है, जहाँ दो महिलाएं आपस में लड़ रही होती है। तब वहाँ सॉन्ग नाम का आदमी अपने दोस्त हुआंग के साथ आकर उनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश करता है, जो उस गांव का मुखिया भी है। लेकिन वो दोनों भी महिलाएं उन्हें जरा भी भाव ना देते हुए उन्हें उठाकर दूर फेंक देते। इसलिए सॉन्ग डर के मारे अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी दादी भी रहती है, जो थोड़ी भुलक्कड़ है। वो अक्सर बहुत सी बातों को भूल जाती है। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि वो एक मॉन्स्टर हंटर है। दूसरी तरफ चैन नाम का मॉन्स्टर हंटर सारे हंटर्स को बुलाकर एक फोटो दिखाते हुए ये ऐलान करता है कि जो भी इस नए जन्म में मॉन्स्टर को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वहीं इधर सॉन्ग के गांव में एक कपल आते हैं, जिन्हें काफी भूख लग रही थी। इसलिए सॉन्ग उन्हें अपने ढाबे पर लेकर आता है और उन्हें खाना भी देता है। तभी फिर वहाँ सॉन्ग की पत्नी यान आ जाती है, जो मॉन्स्टर हंटर भी है। उसे उन लोगों पर शक होने लगता है जिसे सॉन्ग अपने ढाबे पर लेकर आया है, इसलिए वो उन पर हमला कर देती है। तब वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो रानी के सबसे खास मॉन्स्टर थे, जिन्होंने एक बास्केट में रानी मॉन्स्टर को छिपाया होता है। जो देखकर यान उन मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वहीं रानी सॉन्ग के पास जाकर उसे सूंघने लगती है। तब वो कपल मॉन्स्टर रानी मॉन्स्टर को तुरंत भाग जाने को कहते हैं, क्योंकि यान से बचना उन्हें मुश्किल लग रहा था। इसलिए रानी मॉन्स्टर सॉन्ग के मुंह में थूक कर वहां से चली जाती है। तब वहाँ डॉग नाम का एक और मॉन्स्टर हंटर आता है, जो यान से उन दोनों मॉन्स्टर को छीन कर अपने साथ ले जाता है। अब रात को डोंग उन कपल मॉन्स्टर को अपने इलाके में लाकर जंजीर से बांध देता है, जहाँ उसने और भी मॉन्स्टर को रखा होता है। तब वो दोनों मॉन्स्टर गाना गाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल भी रहते हैं। और अब मौका देख उससे चाबी गायब कर उनके पैर में बंधी जंजीर से डोंग को ही बांध देते हैं और फिर वहाँ से रानी को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद अब जब सॉन्ग और यान सो रहे होते तब रानी फ्लोर के नीचे से सॉन्ग को नीचे खींच लेती है और फिर वहाँ से एक टनल के जरिए उसे जंगल में ले आती है, जहाँ वो उसे कहती कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जो इतना कहकर वो अपने पेड़ को काट लेती है और उसमें से अंडा निकालकर सॉन्ग के मुंह में डाल देती है, जिससे बेचारा सॉन्ग प्रेग्नेंट हो जाता है। तभी वहाँ वो बुरा मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो रानी और सॉन्ग पर हमला कर देता है। लेकिन अब सॉन्ग को बचाने वहाँ यान आ जाती है, जो उस बुरे मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वहीं रानी मॉन्स्टर सॉन्ग से विनती करती कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, जो इतना कहकर अपना दम तोड़ देती है। उधर मॉन्स्टर यान पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए वो जैसे तैसे सॉन्ग को लेकर रानी द्वारा बनाए गए टनल के अंदर चली जाती है। लेकिन वो बुरा मॉन्स्टर वहीं फंस जाता है। आप धीरे धीरे सॉन्ग का पेट बढ़ने लगता है, जिससे यान उसका मजाक उड़ाने लगती है। सॉन्ग व्यक्त करता है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, लोग क्या कहेंगे। इस पर यान कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते, एक इस बच्चे को जन्म दो ताकि हम बाद में इसे बेच सके, या फिर मैं तुम्हारा पेट काट कर इस बच्चे को निकाल देती हूँ, पर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो सुनकर सॉन्ग घबरा जाता है, इसलिए अब उस बच्चे को
को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है और इस मसले का हल निकालने के लिए वो हुआंग के पास जाता है जो खुद भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन उसे देखकर सॉन्ग घबरा जाता है कि मेरा दोस्त कहाँ है। हुआंग उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तब हुआंग कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी जिस तरह तुम्हारे पिता ने हमारी की थी। लेकिन वो आगे कुछ कह पाता है, एक मॉन्स्टर हंटर आकर उसे बंदी बना लेता है। अब उस गांव में चैन आता है जो उस बेबी मॉन्स्टर के बारे में जानकारी निकालने आया था। तब उसे पता चलता है कि इस गांव में इंसानों के बीच में मॉन्स्टर भी रहते हैं। इसलिए वो सारे लोगों को पकड़कर उनकी पूरे गांव में ही आग लगा देते जिसमें सिर्फ यान और सॉन्ग ही बचे। इसलिए मजबूरन वो दोनों अपना सामान लेकर दूसरे गांव के लिए निकल जाते। अब एक होटल में जब वो दोनों खाना खा रहे होते तब वहाँ डोंग आता है जो यान को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है ताकि दोनों भी मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ सके। लेकिन तभी वहाँ बुरा मॉन्स्टर आ जाता है जो सॉन्ग पर हमला कर देता है। इसलिए डोंग और यान अब मिलकर उस बुरे मॉन्स्टर का मुकाबला करते। लेकिन जब डोंग उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है तब मौका देख यान सॉन्ग को लिए वहाँ से भाग जाती है। वहाँ इधर सॉन्ग को पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद वो मुंह से ही बच्चे को जन्म देता है जो देखकर वो दोनों खुश हो जाते और उसका नाम वूबा रखते। लेकिन वूबा को काफी तेज बुखार होता है इसलिए वो दोनों उसका इलाज करते जिससे उसका बुखार तो उतर जाता है पर भूख के कारण वो काफी कमजोर हो गया था। इसलिए वो बाहर बंधे घोड़े का खून पीकर उन्हें कमजोर कर देता है जो देखकर पर सॉन्ग उसे समझाता है कि तुम अब से खून नहीं पियोगे। जो इतना कहकर उसे छोटे छोटे फल खाने के लिए देता है। लेकिन वूबा उसकी बीच को बुलेट की स्पीड में उड़ाकर सामने बने घर को धराशायी कर देता है जो देखकर यान और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। इससे अब यान ये फैसला करती है कि वो वूबा को अपने साथ नहीं रख सकती इसलिए वो उसे मार्केट में बेचने का तय करती है। सॉन्ग उसे मना भी करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती इसलिए मजबूरन वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों मार्केट आकर एक महिला से मिलते जो वूबा को अच्छी कीमत में खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अब यान वूबा को पिंजरे में डालकर वहाँ से चली जाती है और जब वूबा सॉन्ग को भी जाते हुए देखता है तो एकदम दुखी हो जाता है जिससे वो वहीं चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में वो महिला वूबा को एक होटल में भेज देती है जहाँ की शेफ मौसे की डिशेज बनाकर लोगों को खिलाती है। वहीं इधर यान और सॉन्ग जब घर जा रहे होते तब बैग में उन्हें कपड़ा मिलता है जिसे वूबा ने फाड़कर सॉन्ग यान और खुद को बनाया था जो देखकर वो दोनों भावुक हो जाते। इसलिए तुरंत अपना इरादा बदलकर उस महिला के पास जाते ताकि पैसे लौटाकर वूबा को वापस ले सके। इसलिए वो महिला उन्हें होटल का पता बता देती है जहाँ उसने वूबा को बेचा है। इधर वूबा को पकाने के लिए गरम तेल में डाल दिया जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता बल्कि वो तो उस गरम तेल में तैरने लगता है जिससे उसके चींटे वहाँ खड़े लोगों पर पड़ जाते और तेल गर्म होने के कारण उनका चेहरा जल जाता है। दूसरी तरफ यान और सॉन्ग उस होटल में पहुंच जाते जहाँ एक दरवाजा उनसे अंदर आने का पासवर्ड पूछता है लेकिन उन्हें तो पासवर्ड मालूम नहीं था इसलिए वो दोनों मिलकर उस दरवाजे की पिटाई कर देते जिससे डर के मारे वो दरवाजा खुद ही खुल जाता है। वहीं वो शेफ वूबा को अलग अलग तरह से पकाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वूबा को कुछ नहीं होता। अब उस होटल में एरिक नाम का आदमी अपने खास लोगों के साथ आता है जो सभी वूबा की डिश खाने आए थे। जिस होटल में वो मॉन्स्टर कपल भी भेस बदल कर मौजूद होते ताकि वूबा को बचा सके। दूसरी तरफ सॉन्ग उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके गांव के मॉन्स्टर को छुपा कर रखा गया था। इसलिए सॉन्ग उन्हें छुड़ाने लगता है जिसमें हुआंग भी शामिल था। लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर हंटर आकर उन पर हमला कर देता है और अपने जादू से आँख की बहुत बड़ी लपटें बनाकर उनकी तरफ भेज देता है। लेकिन यान चालाकी से उन लपटों को उसी हंटर से टकरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वूबा को एक लिफ्ट के जरिए खाने के टेबल पर भेजा जा रहा था जो देखकर वो मॉन्स्टर कपल भी लिफ्ट में चढ़ जाते लेकिन तभी वहाँ डोंग आकर उन पर हमला कर देता है जिससे वो वूबा तक पहुँच नहीं पाते। इसलिए वो लोग डोंग से लड़ना शुरू कर देते लेकिन इस लड़ाई में लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है जिससे अब लिफ्ट डोंग पर ही गिरने वाली होती है। लेकिन समय रहते वो कपल उसे बचा लेते जो देखकर डोंग को एहसास हो जाता है कि उसने मॉन्स्टर के साथ ठीक नहीं किया। तभी वहाँ वो जादूगर हंटर आकर फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करते लेकिन इस बार डोंग भी उन कपल मॉन्स्टर का साथ देते हुए उस मॉन्स्टर को मार मार कर पिंजरे में कैद कर देता है जो देखकर वो मॉन्स्टर्स खुश हो जाते। इधर खाने के टेबल पर वूबा को लाया जाता है जहाँ वो सभी सबसे पहले उसे नशे की दवा पिला देते ताकि उसके दिमाग को खोलकर उसके भेजे को खा सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खतरनाक बिच्छू के जरिए मार पाते वहाँ यान और
और सॉन्ग आकर वूबा को अपने कब्जे में ले लेते, जो देखकर चैन भी यान पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। तब वहाँ सॉन्ग की दादी आती, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो 10वें दरवाजे की डीमन हंटर है और उनके जैसा दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग हैं। पर वो भी चैन का कुछ बिगाड़ नहीं पाती और चैन उन्हें पकड़कर बंदी बना लेता है। तब सॉन्ग दिमाग लगाते हुए वूबा को वही रखे छोटे छोटे बहुत सारे फल खिला देता है, जिसके बीच वूबा बुलेट की स्पीड में फेंकते हुए चैन और उसके साथियों पर हमला करने लगता है और इस हमले में कुछ भी चैन को भी लग जाती है, जिससे उसके चेहरे की स्किन एक के बाद एक निकलने लगती है। तब हमें पता चलता है कि चैन भी एक मॉन्स्टर है और ये वही मॉन्स्टर है जिसने राजा को मारकर उनका सिंहासन ले लिया और अब उनकी आखिरी वारिस यानी कि वूबा को भी मारना चाहता है। अब सच्चाई सबके सामने आ जाने से चैन, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो सभी पर हमला शुरू कर देता है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। तब सॉन्ग की दादी, जो भूलने के कारण सॉन्ग को यान समझ रही थी, वो उसे अपनी लकड़ी की तलवार देते हुए कहती कि तुम्हारे ससुर ने कहा था कि इससे सब्जियां बहुत अच्छी कटती है, तुम भी इस तलवार के जरिए मॉन्स्टर का सलाद बना दो। इसलिए अब सॉन्ग उस तलवार से मॉन्स्टर्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ लकड़ी की तलवार उसका क्या बिगाड़ सकती थी। वो खुद उससे तलवार छीनकर सॉन्ग के दिल के आर पार कर देता है, जिससे सॉन्ग मारा जाता है, जो देखकर सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो बात जैसे ही तलवार सॉन्ग के शरीर से निकालता है, वो तलवार खून लगने के कारण एकदम नई हो जाती है। साथ ही सॉन्ग को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो तलवार एक जादुई तलवार थी। तब सॉन्ग बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उस तलवार को सीधे उस मॉन्स्टर के पेट में ही घुसा देता है, जिससे अब जाकर वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में सॉन्ग और यान वूबा को मॉन्स्टर के इलाके में छोड़ने जाते हैं, क्योंकि इंसानों के बीच उस पर हमेशा खतरा मंडराते रहेगा। सॉन्ग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर दिल पर पत्थर रखकर उसे ये फैसला लेना ही पड़ा। पर वूबा जाने से मना कर देता है, लेकिन सॉन्ग के चिल्लाने पर मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है, जो देखकर सॉन्ग और यान भावुक हो जाते हैं। अब वूबा अपने लोगों के बीच खुशी से रहने लगता है, जहाँ अपने पिता की बातें याद करते हुए उसने फल खाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही वो इस इंतजार में भी है कि एक दिन उसके माता पिता यानी कि सॉन्ग और यान उससे मिलने जरूर आएंगे। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।